तो एजे स्टाइल्स ने जब स्मैकडाउन के अंदर कमबैक किया, उनका हील टर्न हमें देखने के लिए मिला, लेकिन एजे स्टाइल्स की अपीयरेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज था। तो क्या अब उनकी इम्पैक्ट रेसलिंग की जो गिमिक थी लोन वुल्फ एजे स्टाइल्स वाली, वो वापस आ रही है? उसके बारे में ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ, रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग तो बहुत फेमस है, वॉइसेस इन हेड्स, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू से चेंज करने के बारे में सोच रही थी। और भी कुछ अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वही पुराना डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे, तुम लोग को बता दो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रीसेंट टाइम में एक बार फिर से रिमेंबर किया हमारे महान जॉन ह्यूबर या फिर कह लो ब्रूटल ली को, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको लेकर एक पोस्ट वगैरह भी डाली है, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिले कि हाँ भाई, तुमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रखा या फिर उनका जो बर्थडे विश वगैरह वो किया। और डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इवन इस वाले पूरी चीज़ के ऊपर फैंस का भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एकदम प्यार भरा रिएक्शन आया पूरी पोस्ट को लेकर। एंड ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार फिर से जॉन ह्यूबर या हमारे महान ब्रूटल ली को रिमेंबर किया है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के बारे में जुड़ी है, जिसका जो लोगो वो गए तो हल्का सा रिवील कह लो या फिर जो पहले डब्ल्यूडब्ल्यू यूज करती थी वो आ चुका है सामने। ये न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाली जो चीज़ है वो डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में और भी यूज करेगी, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। ये आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, जो कि साल 2024 का पहला स्मैकडाउन होने वाला है। वैसे अभी डब्ल्यूडब्ल्यू एक और शो ईयर ऑन करने वाली, जो कि लाइव शो होगा ऑफ कोर्स, वो होने वाला है इंडिया के अंदर 30 तारीख को। लेकिन अगले हफ्ते वाला स्मैकडाउन टेप होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है। उसके बाद सीधा न्यू ईयर यानी कि साल 2024 का स्मैकडाउन होगा, जो कि अब न्यू ईयर रेवोल्यूशन के नाम से कहलाया जाएगा कि भैया नया साल का रेजोल्यूशन हमें या फिर रेवोल्यूशन जो भी कह लो, वो स्मैकडाउन के शो में दिखाई देगा। बाय द वे, अगर तुम लोग को स्पॉयलर्स वाली वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और तुम्हें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी स्मैकडाउन के शो के लिए, बिकॉज इस वाले शो के लिए एक बड़ा मैसिव मैच भी कंफर्म हो चुका है ऑर्टन का। बाय द वे, बात मैं लिव मॉर्गन के बारे में करने वाला हूँ, बिकॉज लिव मॉर्गन रिसेंट टाइम में अरेस्ट हुई थी पूरे ड्रग वगैरह के केस में, जो कि मैंने सुबह तुम लोग को अपडेट दे दी थी। लेकिन सीन क्या है कि फैंस का यहाँ पर हल्का सा अजीब रिएक्शन है, जो कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत वियर्ड लगा। देखो, सुपरस्टार कितना भी फेमस हो, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो मुझे वहां पे अगर कोई सपोर्ट कर रहा हो चीज को तो बहुत बेकार लगा। हुआ क्या, लिव मॉर्गन को लेकर फ्री लिव ट्रेंड चलता हुआ नजर आया और लोगों ने कहा हो गए भैया गलती, अब छोड़ दो उसे। और पुलिस या फिर लीगल इश्यूज के अंदर लिव मॉर्गन को नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज वो एक अच्छी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है। तो ये मुझे बहुत वाहियात वाली चीज लगी कि लिव मॉर्गन के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, तुम ये कहो कि भैया अच्छी टैलेंट है, गलती हो जाती है और सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर फैंस सीधा उनके रिलीज की डिमांड कर रहे हैं कि भैया उनको कोर्ट वोट इशू में डब्ल्यूडब्ल्यू को या फिर पूरी जो लीगल सिस्टम है उसको डालना ही नहीं चाहिए, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत बचकानी टाइप चीज लगी। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये जो फ्री लिव वाला ट्रेंड चल रहा है, अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली अपडेट जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का शायद एक न्यू कॉन्सेप्ट है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का एक तरीका है अपने फैंस को, ऑडियंस को हाइप करने के लिए, जो कि वेन्यू के अंदर बैठी हुई है शो के एयर ऑन होने से पहले। हुआ क्या है, मैं फोटो और वीडियो क्लिप डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नया कॉन्सेप्ट चलाया शो के एयर ऑन होने से पहले, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड था और यहाँ पर कुछ मैचेस वगैरह भी हुए थे। अब पूरी जो रिपोर्ट आई है सामने, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर लिखा कि स्मैकडाउन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2 मैचेस करवाए थे अपने, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड लोगों के नाम से आए थे। अभी जो स्पीड वाली थीम है ना, जिससे तुम रॉ की रेड थीम देखते हो, स्मैकडाउन की ब्लू थीम देखते हो, तो वैसे ही हर जगह डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड की ये जो थीम है वो भी आ गई थी, यानी कि पूरे सेपरेट शो की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसका ग्राफिक बना के रखा है। एक बड़ी सी जो टाइटोरियम स्क्रीन है उसके ऊपर एक टाइमिंग चल रही थी 5 मिनट की, और इसके अंदर रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी तीनों के सुपरस्टार्स कंपीट करते हैं। इवन जो फ्री एजेंट है वो भी कंपीट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मैचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के होने वाले हैं। इसके लंबे मैचेस जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इवन ब्रॉन्सन रीड, जो कि मंडे नाइट रॉ से, उन्होंने नेथन फ्रेजर, जो कि हमारे सेथ रॉलिंस के स्टूडेंट हैं, उनको हराया एक मैच के अंदर। सेड्रिक अलेक्जेंडर, जो कि फ्री एजेंट है, उन्होंने एग्जॉम को हराया, एनएक्सटी की एक जो सुपरस्टार है उनको, इस वाले मैच में। इवन कोरी ग्रीव्स एंड जो केविन पैट्रिक है वो भी कमेंट्री कर रहे थे। जैसे बताया जा रहा है मे बी ये शो कहीं टेलीकास्ट होगा, तो इसलिए बताया जा रहा है ये डब्ल्यूडब्ल्यू का नया सेपरेट शो भी होगा। अब सीन क्या है कि 5 मिनट के अंदर अंदर का जो टाइमिंग है वो चल रहा होगा। अगर तुमने 5 मिनट से पहले मैच खत्म किया, जो विनर होगा उसे एक विनिंग पॉइंट मिलने वाला, जो लूजर होगा उसका एक पॉइंट लूज होने वाला है। सपोज करो कि भाई 5 विनिंग पॉइंट है एक बंदे के पास में, अगर वो 5 मिनट से पहले एक मैच हार है तो उसका 1 पॉइंट लूज हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो आने वाले टाइम में किस तरीके से अवॉर्डेड होंगी या फिर इन पॉइंट्स का क्या फायदा होने वाला है वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है सिर्फ चीज़ों को टेस्ट कर रही है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लेकर एक सेपरेट शो लाएगी, जैसे एनएक्सटी यूके है तो क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड शो होने वाला है या फिर सिर्फ ये ऑन एयर या फिर ऑफ एयर वाली चीज़ ही है। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, तुम्हें कैसा लगा कॉन्सेप्ट 5 मिनट्स वाला, 5 मिनट के अंदर मैच खत्म करो। इससे होगा क्या, देखो जो फैंस है ना उन्हें पता होगा कि भाई 5 मिनट में मैच खत्म होगा तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है मैच के अंदर। एक फास्ट पेस मैच के लिए आई थी गेस डब्ल्यूडब्ल्यू सारी
चीज़ें कर रही है। बाकी तुम लोगों का कैसा लगा कॉन्सेप्ट बताना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। रैंडी ऑर्टन हमारे वाइपर हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें उन्होंने WWE में की हैं, लेकिन उनका थीम सॉन्ग बहुत फेमस है आरकेओ के साथ साथ, जो कि है वॉइसेस इन माई हेड। लेकिन बताया जा रहा है रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंग फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से कि WWE एक बार कंसीडर कर रही थी कि रैंडी ऑर्टन एक न्यू थीम सॉन्ग के साथ वापस आए अपनी इस वाली रिटर्न के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली जो आइडिया है वो ड्रॉप डाउन कर दिया गया, वो रिजेक्ट कर दिया गया और रैंडी ऑर्टन ने वॉइसेस वाले थीम सॉन्ग के साथ ही अपना ये वाला जो रन है WWE के अंदर वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चॉइस या फिर ये रिकमेंडेशन जिसने भी दी थी, चाहे वो रैंडी ऑर्टन खुद क्यों ना हो, वो चीज़ मुझे बहुत वाहियात लगी। बिकॉज ऑफकोर्स रैंडी ऑर्टन एक लेजेंड किलर है, लेकिन वो जो वॉइसेस वाला थीम है ना वो हमेशा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हिट करता है और रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग चेंज करने की आई डोंट थिंक इसको किसी भी हालत में जरूरत है। अब सेफ साइड यही है कि रैंडी ऑर्टन का थीम जो है उसका जो चेंज करने का आइडिया भी फिलहाल वो ड्रॉप डाउन हो चुका है। आज की हमारी फाइनल न्यूज़ जुड़ी है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में, और क्या एजे स्टाइल्स का लोन वुल्फ वाला जो गिमिक है अब वो WWE के अंदर दिखाई देगा। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता, लोन वुल्फ वाला जो गिमिक है हमारे एजे स्टाइल्स का वो उनके इंपैक्ट रेसलिंग या फिर TNA के रन के टाइम में था और उनका हील कैरेक्टर था जहां पर वो एकदम कहते हैं ना बैड एस वाले रूथलेस वाले एजे स्टाइल्स थे। और अगर तुम देखो कि ये जो भी फिलहाल कपड़े या फिर जो अटायर वो पहनते थे लोन वुल्फ वाले टाइम वो प्योर ब्लैक होती थी। एंड इवन अगर तुमने देखा होगा ये चीज़ नोटिस की होगी तो रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में जब हमारे एजे स्टाइल्स आते हैं उन्होंने नीचे जीन्स ब्लैक कलर की पहनी हुई थी और बेसिकली जो जीन्स है वो एजे स्टाइल्स मोस्टली अपने TNA इम्पैक्ट के करियर के टाइम पहनते थे। तो ये हल्का सा फैंस ने कंपैरिजन किया क्योंकि फैंस के अकॉर्डिंग ये जो हील कैरेक्टर है वो शायद लोन वुल्फ का जो उनका कैरेक्टर था वैसा कुछ सिमिलर हो सकता है या फिर वैसा रूथलेस हो सकता है। अगर तुम लोगों ने TNA या फिर इम्पैक्ट देखा होगा उस टाइम के ऊपर जब एजे स्टाइल्स वहां पर थे और जब उनका ये वाला गेमिक चल रहा था तो वो काफी बैडएस इंसान थे, अब एक अलग बहुत रूथलेस हील सुपरस्टार थे। अब देखते हैं WWE इस वाली गेमिंग को कैरी ऑन करती है या फिर नहीं, लेकिन फैंस को तो यही बिलीव है कि जब एजे स्टाइल जीन्स पहन के वापस आए तो शायद में भी एजे स्टाइल्स इस तरीके से भी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ ये बात भी है कि ऑफकोर्स जीन्स पहनने से पूरी गिमिक बंदे की चेंज नहीं हो जाती। अब हील तो बन चुके हैं एजे स्टाइल्स, लेकिन वो हील का इस लेवल बैड एस का होगा या फिर नहीं, ऊपर से ट्रिपल एच आयरन, तो इसलिए मुझे हल्का सा चांस और लग रहा है कि एजे स्टाइल्स का ये जो इम्पैक्ट या फिर TNA वाला जो गिमिक है वो हमें WWE के अंदर दिखाई देगा जो कि लोन वुल्फ एजे स्टाइल्स। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।